और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया चैनल का हेडलाइंस शो। आज है 3 सितंबर 2024 और अगले कुछ मिनट्स में दुनिया के सबसे बड़े अखबारों के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं। नेतन्याहू की लालची मांगों के एक साथ खिलाफ हुए हमास और इजरायली लीडर्स। साबिक इजरायली वजीर आजम लैपिड बोले, बड़ा नुकसान झेल रही इजरायली आर्मी, इजराइल हो जाएगा तबाह। अबू उबैदा के बयान को इजराइल ने किया कैच, कहा साफ हुआ हमास ने ही होस्टेज को मार दिया। गजा के बाद वेस्ट बैंक में भी बिछाया जा रहा जाल, एक इजरायली फौजी की मौत, कई के जख्मी होने की खबर। गजा के जबालिया में रोटी खरीद रहे लोगों पर इजराइल ने की बमबारी, 8 की मौत। यमनी हौथीज ने रेड सी में फिर दागे ड्रोन और मिसाइल, इजराइल जा रहे ब्लू लगून नाम के जहाज को हिट करने का दावा। जल्द ही रूस को ईरान देगा बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। गिरफ्तारी के खतरों को ताक पर रखकर पुतिन पहुंचे मंगोलिया, हुआ यादगार वेलकम। और तुर्की में अमेरिकी फौजियों की कंबल डालकर की गई पिटाई, बीच बाजार फलस्तीनी सपोर्टर्स ने किया हमला। तो जितनी आपको बताएंगे हाइलाइट्स उससे ज्यादा होंगी खबरें। सबसे पहले खबर ये कि हमास इजरायली लीडर्स क्रिटिसाइज नेतन्याहू स्टेटमेंट। इरना की ये खबर और एक साथ हेडलाइन में दोनों का नाम है कि दोनों ने ही, चाहे वो हमास हो चाहे इजरायली लीडर्स हो, सभी ने एक साथ मिलकर बेंजामिन नेतन्याहू के बयान की मुखालफत की है। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने 6 होस्टेजेस की बॉडी मिलने के बाद भी यही कहा कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो गजा और मिस्र की सरहद पर है, उस कॉरिडोर से हटना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। हटने ही नहीं जा रहे हम, इस पर तो कोई सौदा ही नहीं होना, कोई बात नहीं होनी। जबकि हमास की इस डील को लेकर पहली शर्त यही है कि पूरी तरीके से गजा से वापस जाए इजरायली फौज, फिलाडेल्फी कॉरिडोर, नेटजारिम कॉरिडोर और हर जगह से, रफा से वापस जाए। तो इजरायली लीडर्स भी इस बात पर नेतन्याहू के खिलाफ हो गए कि तुम ऐसी शर्त रख रहे हो जिससे ये साफ हो जाता है कि तुम हॉस्टेज डील करने के लिए तैयार ही नहीं हो, तुम चाहते ही नहीं हो कि ये जंग रुके। अभी आपको पता है, कल भी हमने आपको बताया, योव गैलेंट बुरी तरीके से खिलाफ हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये पागलपन है। जबकि बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से योव गैलेंट को ये कहा गया था कि तुम्हारा दिमाग खराब है, यू हैव लॉस्ट योर माइंड। तो ये सब कुछ चल रहा है और हमास ने भी कह दिया कि अगर तुम्हारी ये मांग है तो भूल जाओ बच्चों, किसी भी कीमत पर नहीं होगा सीज फायर। उधर इजराइल कह रहा है कि बच्चों तुम बच कर रहना, हम सीज फायर नहीं करने जा रहे, ये तो हमने सोच रखा है लेकिन तुम्हें खत्म करेंगे। खैर, तो है कि कोलैप्स ऑफ द रिजीम इन अ लेटर टू बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, ये चैनल 12 तक लेटर पहुंचा लैपिड का, हो सकता है उन्हीं की तरफ से पहुंचा, इंटरव्यू नहीं है, लेटर है। और उन्होंने इसमें बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत को चेतावनी दी है, वार्न किया है कि कोलैप्स होने जा रहा है रिजीम का, हमारी रिजीम, हमारी हुकूमत, हमारा मुल्क तबाह होने जा रहा है, आप इसे बचाइए, आप क्या कर रहे हैं। और इसमें जिक्र उनका भी था, बेन ग्विर का, स्मोट्रिच का, जो 2 कट्टरपंथी उग्रवादी किस्म के मंत्री हैं जो हर वक्त फ़लस्तीनियों को मारने की बात करते हैं। बहुत सी चीज़ें थी इस पूरे लेटर में और कहा गया था कि आप एक्सेस पर कंट्रोल करके नहीं रख सकते, लिहाजा उसे छोड़ना होगा, वरना हमारी आर्मी तबाह हो रही है, हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा। अब बयान की बहुत चर्चा है, हमने पिछला एपिसोड बनाया था उस पर, हम उस बयान की चर्चा नहीं करेंगे लेकिन उस पर आ रहे रिएक्शंस की करेंगे। इन्ना की खबर में बस इतना मैं बता दूं, हेडलाइन में अबू उबैदा ने ये कहा कि नेतन्याहू रिस्पॉन्सिबल हैं उन तमाम प्रिजनर्स के जो अभी मारे गए, जिनकी बॉडी मिली, और जो मारे जा सकते हैं उनके भी जिम्मेदार नेतन्याहू होंगे। अब इस बयान को जो है, और इसके साथ एक वीडियो जारी किया अबू उबैदा के बयान के साथ। वो वीडियो जो 6 हॉस्टेजेस की बॉडी परसों मिली है, उनमें से एक लड़की का है, जो चीख चीख के गुस्से में ये कह रही है कि आपने एक बार एक कैदी के बदले 1000 फ़लस्तीनियों को छोड़ दिया था, अब तो हमास आपसे उसके चौथाई भी लोग नहीं मांग रहा, आप जितने हम कैदी उनकी गिनती के बराबर, आप क्यों नहीं छोड़ देते, हमें क्यों नहीं बचा लेते, आप रोज़ एयर स्ट्राइक्स करते हो और हम लोग कितनी बार जान जाने से बचे हैं। ये उस लड़की का मरने से पहले का बयान हमास ने रिकॉर्ड किया था और उसकी वो बयान अब जारी किया गया है। तो फिलहाल हमास ने अब इस बयान को ले लिया, भाई जेरूसलम पोस्ट ने उठा लिया कि जैसे ही अबू उबैदा ने कहा कि ताबूतों में लौटेंगे सारे हॉस्टेजेस, जी ये कहा है कि अगर आप मिलिट्री एक्शन के ज़रिए हॉस्टेजेस को पाना चाहते हैं, डील नहीं करना चाहते, तो याद रखिए ताबूतों में लौटेंगे सारे हॉस्टेजेस, कोई ज़िंदा नहीं लौटेगा। इस बयान को उठा लिया जेरूसलम पोस्ट इजरायली अखबार ने कि हमास ने एडमिट किया है, कबूल किया है कि उसने हॉस्टेजेस को मारा है
اور یہ ویڈیو ایک ہوسٹیج ایڈن یروشلامی کا جاری کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے جو ابو عبیدہ نے کہا ہے کہ لوگ تابوتوں میں لوٹیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ حماس نے ان سب کو مارا جن 6 کی باڈی ملی، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیلی ایئر سٹرائک میں مرے۔ ویسٹ بینک میں بھی ریزسٹنس فورسز لگاتار اسرائیلی آرمی سے مقابلہ کر رہی ہیں، اور یہاں پر اسرائیلی ڈیفنس فورسز یا IOF جب پہنچی تو جو ریزسٹنس فورسز ہیں، جو لڑاکے ہیں فلسطینیوں، انہوں نے ایمبوش لگایا، جال بچھایا، گڑھا لگایا اور پھر حملہ کیا گھیر کر اسرائیلی فورس پر، اور اس میں المایدین کی خبر کے مطابق مارے بھی گئے فوجی، زخمی بھی ہوئے۔ اندر جب خبر ہم نے پڑھی تو پتہ یہ چلا کہ ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا ہے، اور اس کا ویسٹ بینک میں مارا جانا بہت بڑی بات ہے، اور یہاں پر جو ہے کئی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ بتایا کہ تلکارم میں جو ہے یہ اٹیک ہوا ہے، اور یہاں پر بہت سنگین قسم کی لڑائی چل رہی ہے فلسطینی لڑاکوں اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے بیچ۔